आप सभी ने देखा है कि घर पर आपकी माँ सोने की चूड़ियाँ और अंगूठी पहनकर पानी में सभी कार्य करती हैं। सोना धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आज के प्रयोग में हम ये जानेंगे कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आज के प्रयोग में हम विभिन्न ताप अवस्थाओं में धातुओं की जल से अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। यह अभिक्रिया ठंडे जल के साथ होगी या गर्म जल के साथ, या फिर ठंडे एवं गर्म जल दोनों के साथ नहीं होगी। यह धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। आज के प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री: सोडियम धातु, मैग्नीशियम, जिंक, इनको रखने के लिए पेट्री डिश, परखनलियाँ, परखनली स्टैंड, आसुत जल, रेगमाल पेपर, स्पैचुला, फॉरसेप, चाकू, परखनली पकड़, ग्लास रॉड, माचिस, बर्नर तथा फिल्टर पेपर। आप देख रहे हैं कि हमने 3 परखनलियाँ ली हैं जिन्हें परखनली स्टैंड पर रखा हुआ है। इन पर नंबर लगे हुए हैं और इन्हें पहले ठंडे जल से 1/3 भर लेते हैं। अब इन तीनों परखनलियों में तीनों धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। सबसे पहले सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होता है। यह वायु तथा नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को बहुत ध्यानपूर्वक काम में लेने की आवश्यकता है। इसके एक छोटे टुकड़े को केरोसिन में से निकालकर फिल्टर पत्र पर रखते हैं और इसको फिल्टर पेपर को मोड़कर इसमें लगे हुए केरोसिन को सुखा लेते हैं ताकि सोडियम धातु पर केरोसिन लगा ना रहे। अब फॉरसेप की सहायता से इस टुकड़े को बहुत सावधानीपूर्वक पकड़कर परखनली 1 में डालेंगे तथा सोडियम धातु की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं, सोडियम धातु जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया कर रही है और एक गैस परखनली के मुख से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा कि सोडियम ने जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया की तथा उसमें अग्नि भी उत्पन्न हो गई। इसलिए सोडियम का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक शिक्षक की उपस्थिति में ही करना चाहिए। अब दूसरी परखनली में मैग्नीशियम धातु और तीसरी परखनली में जिंक धातु के छोटे टुकड़े डालेंगे। मैग्नीशियम धातु को प्रयोग में लेने से पहले रेगमाल पेपर से साफ कर लेते हैं। मैग्नीशियम धातु को
रेगमाल से इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि इसके ऊपर जमी ऑक्साइड की परत को हटाया जा सके। अब इसे परखनली नंबर 2 में डालेंगे, यह देखने के लिए क्या यह धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है अथवा नहीं। आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रही है। अब परखनली नंबर 3 में जिंक धातु का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे। आप देख रहे हैं कि जिंक धातु भी ठंडे पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रही है। आपने देखा कि सोडियम धातु ने ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की, जबकि मैग्नीशियम तथा जिंक धातु ने ठंडे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम तथा जिंक धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अथवा नहीं। इसके लिए हम बर्नर लेंगे। अब परखनली 2 में 1/3 आसुत जल भर लेंगे। इसे परखनली पकड़ से पकड़कर गरम करेंगे और इतना गरम करेंगे कि यह उबलने लगे। जब यह गरम हो जाएगा तब इसमें मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा डालकर देखेंगे कि मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं। अब इसमें मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा डालेंगे। आप देख रहे हैं मैग्नीशियम की सतह पर आपको बुलबुले साफ दिखाई दे रहे हैं तथा अभिक्रिया होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपने देखा कि मैग्नीशियम ने गर्म जल के साथ अभिक्रिया की और इसकी सतह पर गैस के बुलबुले हमें साफ दिखाई दे रहे थे। अब हम परखनली नंबर 3 में पुनः 1/3 जल लेकर गरम करेंगे। इस जल को भी उबलने तक गर्म करेंगे। फिर इसमें जिंक धातु का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे तथा यह देखेंगे कि जिंक धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है अथवा नहीं। यह जल उबल चुका है। अब इसमें जिंक धातु का एक छोटा टुकड़ा फोर्सेप की सहायता से परख नली में डालेंगे जिसमें गर्म जल रखा हुआ है।
अब आप देख रहे हैं कि गर्म जल के साथ जिंक कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इसे हम सारणी के आधार पर भी समझ सकते हैं। आपने देखा कि जब परख नली 2 में गर्म जल में मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम ने गर्म जल के साथ अभिक्रिया की तथा हाइड्रोजन गैस निर्गमित की, जबकि तीसरी परख नली में कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों धातुओं में मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रयोग के द्वारा हमने यह जाना कि सोडियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जबकि मैग्नीशियम तथा जिंक धातु ठंडे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जबकि जिंक गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अतः इस प्रयोग के द्वारा हम इन तीनों धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में बता सकते हैं कि सोडियम धातु जल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम है, जबकि जिंक की क्रियाशीलता सोडियम तथा मैग्नीशियम से भी कम है। अर्थात सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील, मैग्नीशियम उससे कम तथा जिंक की क्रियाशीलता सबसे कम है।